अगर आप किसी भी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हर जगह टेट की प्रिपरेशन चल रही है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, किसी भी तरीके का अगर टेट आने वाले 2-3 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। उसमें एक एलपी लेवल में एक बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम का। कॉमन भी है और कह सकते हैं कि कंपलसरी भी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। वेलकम टू मैथ्स मैजिक जूनियर्स, दिस इज नेहा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 36। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सके। डिविजिबल लिखा है, इसका मतलब है कि कंप्लीटली डिवाइड हो। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब होता है रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो क्योंकि हमें यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए एचसीएफ और एलसीएम में से अगर हमें चूज करना हो तो हम एलसीएम ही चूज करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम इन तीन नंबर्स का पहले एलसीएम निकालेंगे, 16, 24 एंड 36। इफ यू कैन सी ऑल दीज 3 नंबर्स आर इवन नंबर। ये तीनों नंबर्स ही इवन नंबर है, तो ये तीनों के तीनों नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे। तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, दैट इज 12 जा 24। 2 1 जा 2, रिमाइंडर यहाँ आएगा 1, ये बन जाएगा 16। 2 8 जा 16, दैट मीन्स 2 18 जा 36। फिर से देखा, तीनों नंबर वापस इवन नंबर आए हैं। फिर से हम 2 से और एक बार डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। देख सकते हैं कि दो नंबर अभी भी इवन है। और एक बार 2 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्योंकि 9 डिवाइड नहीं होता है तो 9 रहेगा एज इट इज। और एक बार 2 से कर लेते हैं ताकि 2 यहाँ से खत्म हो जाए इस लाइन से। 2 1 जा 2, 3 और 9 डिवाइड नहीं होते हैं इसलिए एज इट इज रहेंगे। अब 3 और 9 एक साथ 3 के टेबल में आते हैं, या ये कह लीजिए कि 3 से डिवाइड होते हैं कंप्लीटली। तो हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 रहेगा एज इट इज। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। वी हैव टू डू इट वन मोर टाइम 3 से, ताकि लास्ट में हर जगह रिमाइंडर आ जाए 1। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एलसीएम निकालने के लिए सबको एक साथ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, छोटा छोटा करके मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा आसान होगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 18 into 8, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 and plus 6 is 14. That means LCM of 16, 24 and 36 will be 144 और इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन होगा C. Let's see our next question. फर्स्ट क्वेश्चन देख के आपको सबको लग रहा होगा कि अरे इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो बहुत इजी है। तो अब आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 15। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि 8, 9, 12 और 15 से जब डिवाइड किया जाए लीव्स 1 एज अ रिमाइंडर। हर बार यानी कि 8, 9, 12 और 15 चारों नंबर से डिवाइड करने के बाद हर बार 1 रिमाइंडर आना चाहिए। ऐसा सबसे छोटा नंबर, लीस्ट बोला है मतलब सबसे छोटा। फिर से हम एलसीएम और एचसीएफ में सिलेक्ट करेंगे जो कि आना चाहिए एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे हम लोग? 8, 9, 12 और 15। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि सिर्फ एलसीएम लेकर ये क्वेश्चन हमारा यहाँ नहीं ख़त्म होगा, हमारा फोकस इस रिमाइंडर पर भी होना चाहिए। तो ये याद रहना चाहिए कि यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा। तो पहले जब हमने ये 4 नंबर देखे तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। हमें 4 नंबर दिए गए हैं जिसमें से 2 इवन दिखाई दे रहे हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं। तो हम लोग पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जो नहीं डिवाइड होंगे वो एज इट इज़ लिखते चले जाएंगे हम लोग। 2 4 जा 8, 9 एज इट इज़ नहीं आता है 2 के टेबल में। 2 6 जा 12, 15 एज इट इज़। अभी भी 2 इवन नंबर हैं यहाँ पर और एक बार 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 9 एज इट इज़, 2 3 जा 6 एंड 15 एज इट इज़। 2 अभी भी बाकी है, 2 को हटा देते हैं। उसके बाद सारे नंबर 3 के से भी डिवाइड हो सकते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। तो पहले 2 को हटा देंगे। 2 1 जा 2, 9, 3 और 15 एज इट इज़ लिखा है। अब हम यहाँ पे 3 नंबर हैं हमारे पास, 9 है, 3 है और 15 है। तीनों के तीनों 3 के टेबल में आते हैं। तो पहले हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं।
ये 1 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अगर आप चाहें तो आप यहीं से भी एलसीएम निकाल सकते हैं इसी स्टेप पे से, और जिसको कंफर्टेबल लगता है तो वो नेक्स्ट लेवल पर जाकर भी निकाल सकता है। हम एलसीएम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ये 4 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके और यहाँ से 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके। अगर आप चाहें तो इससे आगे भी और एक बार जा सकते हैं। 3 1, 3 1 ज़ा 1 एज इट इज़, 3 5 ज़ा, और लास्ट में 5 से आपको नंबर्स मिलेंगे वो ही, तो उसमें आपको घबराना नहीं है कि गलत आंसर ना आ जाए, आंसर वो ही आएगा। सेम चीज़ इसमें भी करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को डिफ़िकल्ट ना बनाते हुए हम लोग इसको थोड़ा सा इजी बनाएंगे। 5 3 सा 15 होता है, ठीक है। 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 इंटू 2 हो जाता है 30। ये 3 नंबर्स हम लोग ले चुके हैं और 3 बचे हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो इसको भी मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा टेबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, और साथ में एक 0। एलसीएम, जो बात मैंने पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोली थी, सिर्फ एलसीएम निकालना यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा काम नहीं था। मैंने आपको बोला था हमारा फोकस 1 पर भी होना चाहिए, तो उस 1 को हमें भूलना नहीं है। बोला है कि 1 हमेशा डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अगर मैं 8 को 360 से डिवाइड करती हूँ, 360 को 8 से डिवाइड करती हूँ, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, जबकि उन्होंने बोला है कि रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो इस रिमाइंडर को हम कर देंगे प्लस, यानी कि वो नंबर बन जाएगा 361। अब आप एक बार रफ कॉलम में इसको ट्राई करके देखिए, डिवाइड करके 361 को जब आप 8 से, 9 से, 12 से या 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। और इन 4 ऑप्शंस में से अगर हम हमारा करेक्ट आंसर देखें, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज 361। लेट अस नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में आसानी लग रही हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके जितने भी सर्कल में फ्रेंड्स हैं जो टेट की तैयारी करें उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हर एक टेट प्रिपेयर करने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 16 and 160 respectively. If first number is 32, then the second number is. तो हमें उसमें HCF और LCM दोनों दिया हुआ है। HCF बोला है 16, LCM बोला है 160, फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है जो कि है 32। वी हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर्स हैं, जिसमें से 3 नंबर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, हमें चौथा फाइंड करना है। हम बस उस जगह में वो नंबर्स डालते हुए चले जाएंगे। फर्स्ट नंबर हमें 32 दिया हुआ है, सेकेंड नंबर क्योंकि नहीं दिया है, लेट अस टेक इट एज x। HCF इज गिवन 16, LCM दिया हुआ है 160। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट x, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड। आपको यहाँ ये याद रखना है कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाकर अभी ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको अपना कैलकुलेशन बड़ा नहीं करना है, डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है। यहाँ पे ये सब काट देंगे। 16 के टेबल में 32 आता है, 16 1 ज़ा, 16 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा 16, और यहाँ का एक 0। दैट मीन्स आवर x इज़ 80, जो कि हमारा था सेकेंड नंबर। तो चारों ऑप्शन में से B विल बी द करेक्ट आंसर। आपको ये वीडियो लंबा ज़रूर लग सकता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन हमारा टेट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 200 and 320 कम्प्लीटली। मैंने पहले ही बिगेस्ट को अंडरलाइन कर दिया है, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो HCF और LCM में से अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको HCF ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा चीज़ जो याद रखना है वो ये जब हम रिपीटेड डिवीजन मेथड से 200 और 320 को डिवाइड करेंगे तो उसे हमें अलग अलग करना है। LCM जब हम कर रहे होते हैं रिपीटेड डिवीजन से तो हम एक साथ करते हैं, HCF जब हम लेंगे तो उन्हें अलग अलग करना है। नाउ अगर आप इसको देखें, लास्ट में दोनों 0 हैं, दोनों नंबर इवन नंबर्स हैं, तो हम इसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। एक को करेंगे पहले 2
100, 100 ज़ा 250 ज़ा 225 ज़ा, उसके बाद 25 5 के टेबल में 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। यहाँ इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, इट इज़ अ कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, बिल्कुल भी नहीं करना है। हम सीधा 320 पे आ जाते हैं। इसको भी एक बार हम 2 से करेंगे पहले डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा तो ये 12 बन जाएगा। 2 6 ज़ा 12 और ये 0 एज इट इज़। 2 8 ज़ा 16 0 एज इट इज़। 2 4 ज़ा 8 0 एज इट इज़। 2 2 ज़ा 4 अगेन 0 एज इट इज़। 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इस लाइन में और इस लाइन में आपको जो नंबर्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं, कॉमन मतलब सेम सेम दोनों में होने चाहिए, सिर्फ वही नंबर्स हम लोग निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 5 और यहाँ 1 5 ही सिर्फ कॉमन है, तो हमने 5 को अलग निकाल लिया है। सिर्फ जो कॉमन है यानी कि सेम सेम, दूसरे 5 को नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे और दूसरा 5 है ही नहीं। तो यहाँ पे 3 बार 2 है और यहाँ पे 3 बार 2 अवेलेबल है, तो उस बार यहाँ पर भी 3 बार 2 हम बाहर निकाल रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, उसमें भी आपको स्मार्ट वे से मल्टीप्लाई करना सीखना चाहिए। 5 2 ज़ा 10, इसको एक साथ ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए नहीं जाना है। 5 2 ज़ा 10 होता है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 ज़ा 4 होता है, 10 4 ज़ा 40। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आवर करेक्ट आंसर विल बी डी। तो आइए चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए ये क्वेश्चन आसान बना सकूं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द LCM ऑफ 2 नंबर इज 24 टाइम्स ऑफ HCF। द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 375। इफ द फर्स्ट नंबर इज 45 देन द सेकेंड नंबर इज। फर्स्ट नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ना ही LCM दिया है ना ही HCF दिया है, उन दोनों का सम ज़रूर दिया गया है जो कि है 375, बट एक कंडीशन दी है दैट LCM इज़ 24 टाइम्स ऑफ HCF, यानी कि जो LCM है वो HCF का 24 गुना है और हमें सेकेंड नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन को यूज़ करके तो पहले हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि HCF और LCM के बिना हम लोग हमारा सेकेंड नंबर निकाल ही नहीं सकते, उस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज डाल ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। HCF को मैंने x लेट कर लिया है। क्यों लेट कर लिया है? क्योंकि LCM HCF का 24 टाइम्स है, इसका 24 गुना है। तो अगर HCF x होगा तो LCM हो जाएगा उसका 24 टाइम्स यानी कि 24x। अब बोला है इन दोनों का सम है 375, तो सम करने के लिए कर दो प्लस x प्लस 24x। नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है वो है 375। x और 24x होता है 25x इज इक्वल टू 375। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर देना है। इसको भी आप दो तरीके से काट सकते हो। अगर इजी तरीके से काटना है तो आप दोनों को 5 से काट दो। अगर 25 का टेबल आता है तो आप 25 से काट दो, आपकी मर्जी है। 25 1 ज़ा 25 होता है, यहाँ पे 25 1 ज़ा 25 जब लूँगी तो रिमाइंडर बचेगा 12 जो कि नंबर बन जाएगा 125। तो 25 5 ज़ा 125 होता है। x आ गया मेरा 15। ये जो x आया है वो एक्चुअली में मेरा निकला है HCF, जो हमने x लेट किया था, x है 15। इसकी मदद से हम लोग LCM निकाल लेंगे। LCM हो जाएगा 24 इंटू 15। इसको भी आसान तरीके से कर सकते हो आप लोग, 15 इंटू 20, 15 इंटू 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर देंगे। 15 इंटू 20 अगर हम करेंगे तो आएगा 300, 15 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 60 और दोनों को आपस में कर देंगे प्लस, यानी कि 360। तो LCM भी निकल आया और HCF भी निकल आया। अब करेंगे फॉर्मूले का यूज़ और निकालेंगे सेकेंड नंबर। फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। हर जगह उसका वैल्यू डालो। फर्स्ट नंबर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 45, सेकेंड नंबर नहीं दिया है। LCM है 360, HCF है 15। यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको यहाँ डिवीजन में लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। तो सेकेंड नंबर यहाँ निकल आएगा 360 इंटू 15 अपॉन 45। काटने में ज़्यादा आसानी होगी इसीलिए मैंने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मना किया था। 15 1 ज़ा
15, 3 ज़ा 45 होता है, फिर 3 से ये कटेगा पूरा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 and 0 as it is. That means my second number comes out to be 120. और इन चारों ऑप्शंस में से A will be our correct answer. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में बहुत कंफर्टेबल फील किया हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस शेयर करें और हम लोग आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स लेकर आते रहेंगे। सीटेट के लिए आजकल अभी टेस्ट आने ही वाले हैं आप लोगों के लिए, तो हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस ला सकेंगे आप लोगों के लिए और भी अच्छा होगा। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।